आज हम पढ़ रहे हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड का रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। ये जो होने वाला है इंटरव्यू पर्पस हो, चाहे जेई हो, नीट हो। जेई में तो नहीं आता है बायोलॉजी, नीट में रहता है, या फिर नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी कर रहे हो, तो नोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली एक जनरल पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए नोज़ के बारे में, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में देखो नोज़ कैसे दिख रहा है। पहले तो नोज़ ये है हमारा, ठीक है, इसको मैंने बोला नोस्ट्रिल्स, जो खुला हुआ पार्ट रहता है, जो दो हमारा नली रहता है, ऊपर वाले एक्सटर्नल पार्ट को जिससे हवा जाती है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, और ये जुड़ा हुआ है ऐसे कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नसल कैविटी, जिसे मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छी तरीके से पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। हाइवॉइड बोन ऊपर वाला हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, थायराइड मेम्ब्रेन ये जो जगह है पूरी, फिर दोनों साइड को हमने नए अलग अलग नाम दिए, एक थायराइड कार्टिलेज है और एक लार्निजियल प्रोमिनेंस है जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं हम लोग, फिर नीचे वाले को ट्रैकियल कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो नोज़ में होता है दो पेयर ऑफ, यानी जो दो छेद होते हैं, दो तरह की ओपनिंग होती है जिसको नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं और एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ एयर उसके अंदर से होती है इनटू द, जो कि नसल कैविटी तक जाती है। नसल कैविटी दो भागों में बटी होती है, एक तो राइट, एक तो दूसरा लेफ्ट नसल चेम्बर्स में। किसके द्वारा बट जाती है? मीसोथोमॉइड कार्टिलेज। आपने देखा होगा नोज़ को दो छेद को, दो पार्ट को बांटता रहेगा, उसको बोलते हैं मीसोथोमॉइड कार्टिलेज। ठीक है, इच नसल चेम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब उसको 3 रीजन्स को हम समझते हैं। मतलब हमारा नसल चेम्बर जो होता है वो डिवाइड होता है, यानी ये जो पाइप है 3 तरीक़ों से और बटा होता है। वेस्टिब्यूला, रिस्पिरेटरी पार्ट जिसको कंडीशनर भी बोलते हैं, ऑल्फेटरी और सेंसरी चेम्बर। तो पहले ये देखते हैं हम लोग। इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अबाउट द नोस्ट्रिल, प्रॉक्सिमल यानी पास का। इट स्किन हैज़ अ हेयर फॉर फिल्टरिंग, नाक में आपने कभी कभी देखा होगा बाल भी होता है। सो द एयर एंड ट्रैपिंग द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द इनहेल्ड हेयर, मतलब जो भी गंदगी आती है वो हेयर उसको रोक लेते हैं। ठीक है, अब पैरासिटरी पार्ट यानी जिसको कंडीशनर बोला गया है, वो मिडल थिन वॉल्ड हाईली वास्कुलर पार्ट फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द इनहेल्ड एयर, जो आपने सांस लिया उसको मॉइस्चर करने के लिए होता है। फिर है ओल्फेटरी सेंसरी चेम्बर। सो द अपर मोस्ट पेयर इज लिंक्ड बाय ऑल्फेटरी एपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल्स, जो भी आप इसको मिलती है इसके द्वारा मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और इसी तरह से हम कई वीडियो बनाते हैं, जैसे कोडिंग से रिलेटेड, मैथ, साइंस, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी से जुड़े, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।